नमस्कार। तो ये सप्ताह क्या चाह रहा है आपसे, तो समझने आने वाले 7 दिनों की भाषा हम लेकर हाजिर हैं राशिफल ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो जिंदगी में तरक्की के लिए सिर्फ एक मौका और सीमित संसाधन ही काफी होते हैं। संसाधनों का या समय का कैसे इस्तेमाल करना है, ये सीखना जरूरी है। वही इस्तेमाल आपको जिंदगी में अलग बनाता है, कामयाब बनाता है। तो हमारी कोशिश रहती है राशिफल में सीमित संसाधनों में आपको तैयार करना आने वाले वक्त के लिए। तो हो जाइए तैयार। तैयारी हमारी शुरू होने जा रही है पंचांग के साथ। आज 18 दिसंबर 2022 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 और शक संवत 1944। पौष मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। दशमी तिथि है देर रात 3:32 तक और उसके बाद एकादशी तिथि है। हस्त नक्षत्र है सुबह 10:18 तक और उसके बाद चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं कन्या राशि में और चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे रात 10:30 पर। आज भद्रा है दोपहर 3:43 से देर रात 3:32 तक और आज श्री पार्श्वनाथ जयंती है। तो साप्ताहिक एपिसोड की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि कल से और नए साल के दस्तक देने तक हम अपने हर एपिसोड में आपको बताएंगे किसी एक राशि के लिए आने वाला साल कैसा है। यानी नए साल की एक झलक किसी एक राशि के लिए अपने हर एपिसोड में हम देंगे और फिर उसके बाद 31 दिसंबर और 1 जनवरी को हम करेंगे अपना मेगा एपिसोड नए साल के स्वागत के लिए। तो ज्योतिष गुरु, कल से तो हमारा हर एपिसोड खास होने वाला है। जी, हर व्यक्ति के मन में एक इच्छा होती है कि आने वाले वर्ष के लिए कुछ ना कुछ जान लिया जाए और अगर हमें थोड़ा सा भी आभास हो जाए, एक झलक मिल जाए कि आने वाला साल किसी भी राशि के लिए क्या कहने वाला है, तो एक उत्सुकता भी बनी रहेगी और हम उसका स्वागत भी कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो वो खुशी, वो जोश, वो उमंग हमारी बनी रहे, बरकरार रहे, इसके लिए आपको कल से बहुत और ज्यादा ध्यान से हमारे साथ जुड़े रहना होगा, क्योंकि हम नए साल की किसी भी एक राशि के लिए एक झलकी जरूर पेश करेंगे। फिलहाल अभी इस एपिसोड पर आते हैं और इस एपिसोड में सबसे पहले घुमाते हैं भाग्य चक्र, जानने के लिए किसका आ रहा है नंबर अपने 7 दिनों को समझने का। तो चलिए। तो कुंभ और मीन राशि, आपके अगले 7 दिन कैसे हैं और आपसे क्या चाहते हैं, बताएंगे ज्योतिष गुरु। कुंभ राशि वालों का मन उचाट है और कई तरह की परेशानियां आपने अपने मन में बिठा रखी हैं, पर इतना ज्यादा सोचते चले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हालात ने आपके लिए बहुत कुछ संभाल कर रखा हुआ है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं के बलबूते पर आप बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। इसी अच्छाई के चलते आपकी समृद्धि भी बढ़ जाए तो जिंदगी का सुख आपको हर तरह से मिलता चला जाएगा। क्या न करें इस सप्ताह में? रोजमर्रा की चुनौतियों के चलते आप अपने मन में किसी भी तरह का नकारात्मक विचार न उत्पन्न होने दें। मुश्किलें हम सब के लिए बनी हैं, पर मन हार जाना ठीक नहीं है, इसलिए भरोसा रखें, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। आर्थिक स्थिति ठीक है, उसे बनाए रखना है। हर रोज सिर्फ खर्चे का ना सोचते चले जाएं, बल्कि कोई ना कोई ऐसी योजना भी बनाते चले जाएं जिसमें आप अपने पैसे से जुड़े हालात को संभाल भी सकें। समृद्धि को बनाए रखने का अच्छा मौका है, उसे बर्बाद ना करते चले जाएं। जरूर होता है। क्या न करें इस सप्ताह में? लोगों से और खासकर अपने जीवन साथी से किसी भी तरह का तकरार ना उत्पन्न होने दें। अगर विचार नहीं मिल रहे तो आप उस अच्छाई के बलबूते पर आगे बढ़ लें जो जरूरी है, ताकि कोई भी अच्छी भली बात बिगड़ती ना चली जाए। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को बनाए रखना बहुत जरूरी है और यह समय आपकी मदद भी कर सकता है। थोड़ी सी कोशिश करने से आप ऐसे रिश्ते से बहुत सारी खुशियां भी प्राप्त कर सकते हैं। हमें आगे बढ़ना है और एक बार फिर से घुमाना है अपने भाग्य चक्र को, ये जानने के लिए कि अपने साप्ताहिक एपिसोड में अब किन 2 राशियों को जानना है अपने अगले 7 दिनों के बारे में। तो आइए घुमाते हैं अपना भाग्य चक्र, हो जाइए तैयार। तो साप्ताहिक राशिफल में अब मौका मिला है सिंह और कन्या आपको अपने 7 दिनों को एक एक करके समझने का। तो आइए समझते हैं आपके लिए आपके 7 दिनों को ज्योतिष गुरु से। सिंह राशि वालों को खाने पीने का शौक है और आप अपनों के साथ अच्छा समय बिताना चाह रहे हैं, पर ऐसे में अपनी सेहत पर भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि आप
अनुशासन में रहें और साथ ही साथ अपनों के साथ अच्छे पल भी बिता लें। किसी भी विचार विमर्श में अपनी सहजता जरूर अपनाए रखें ताकि लोग आपको बेहतर तरीके से समझ पाएं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? रिश्तों के प्रति सहनशीलता अपनानी होगी और अगर लोगों के विचार बहुत ज्यादा सख्त हो रहे हैं तो उन विचारों को समझने की भी कोशिश करनी होगी। किसी भी बहस में जीत जाने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप दूसरे पक्ष को भी सुन लें ताकि आप हालात का सही जायजा ले पाएं। क्या न करें इस सप्ताह में? अपनी आर्थिक स्थिति को इस रूप से बर्बाद न करें कि आप अपने फैसले बहुत जल्दबाजी से लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा करना ठीक नहीं है। निवेश कामकाज में भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में भी हो सकता है, पर कोई भी ऐसा निवेश न करें जिसका कोई फायदा होने वाला नहीं। इसलिए पहले से बहुत सारी चीजों को समझ लेने की और संभाल लेने की भी जरूरत है ताकि कोई गलती ना होती चली जाए। खर्चे इस वजह से हो सकते हैं क्योंकि आप किसी भी विचार को लेकर उत्तेजित होते चले जा रहे हैं और उत्तेजना से या जल्दबाजी से अमूमन जिंदगी के फैसले गलत भी हो जाते हैं। इसलिए भी आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। कन्या राशि वालों ने जिंदगी में बहुत सारी सूझबूझ अपनाई है और इस समय आपके विचार भी ऐसे बन रहे हैं जिसमें आप अपनी सूझबूझ से अपनी समृद्धि को बनाए रखें। यही वजह है कि आप अपनों के लिए भी अच्छा सोच रहे हैं और अपनों के लिए कुछ बेहतर करना भी चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? काम और कारोबार में स्थिरता पानी है तो निजी जीवन में भी सुकून बनाए रखना होगा और इस चीज का अच्छा असर यह होगा कि आप अपनों के करीब आएं और उनसे जुड़ने की कोशिश करें, पर ऐसा करते हुए आपको अपने नुकसान पर भी एक नजर रखनी ही पड़ेगी। क्या न करें इस सप्ताह में? काम और कारोबार में कोई ऐसा फैसला न करें जो आपका नुकसान करता चला जाए। इसलिए व्यर्थ में ऐसा बदलाव न करें जो सिर्फ भावुकता के तहत किया गया हो। अपनी सूझबूझ बनाए रखते हुए अगर फैसले करने हैं तो दिल से न करें बल्कि दिमाग से करें। पैसे की स्थिति ठीक है और पैसे को आप सही रूप से इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं। अपनी बचत को भी सही दिशा में लगा रहे हैं ताकि आपके फैसले सही होते चले जाएं। आगे बढ़ते हैं, हम एक बार फिर से घुमाते हैं अपने भाग्य चक्र को, ये जानने के लिए कि अब किसकी होने वाली है बात। लेकिन तब तक अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो राशिफल@timesgroup.com पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल हमें, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के साथ। लेकिन अभी घूमेगा एक बार फिर से भाग्य चक्र। तो भाग्य चक्र जाकर रुकता है धनु और मकर आपके ऊपर। तो आइए घर परिवार में रिश्तों का ताना बाना सुखद बना हुआ है, खुशियां भी हैं और एक दूसरे को समझने का मौका भी मिला हुआ है। इसलिए लोगों के विचारों को अहमियत देना सीख लें ताकि उनसे भी आपको हर तरह का सहयोग मिलता चला जाए। मकर राशि वालों के लिए मिला जुला सा समय है और आपको लग रहा है जैसे सब कुछ ठीक है, पर कई तरह के दबाव भी बढ़ते चले जा रहे हैं। लोगों से मिलती हुई सलाह के पीछे भी बहुत कुछ ऐसा है जिसमें आपको सोच विचार करके ही फैसले करने की जरूरत। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी भी तरह का खतरा मोल लेते चले जाने से बचना होगा, बल्कि कोशिश ये करनी होगी कि आप किसी तकरार से भी बचे रहें। रोजमर्रा की छोटी बातों को लेकर काम और कारोबार में भी उलझन पैदा हो सकती है जिसे संभाले रखने की जरूरत है। क्या न करें इस सप्ताह में? रोजमर्रा के खर्चों को ना बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करते हुए कामकाज पर भी असर पड़ सकता है और आपकी इच्छाएं भी जरूरत से ज्यादा बढ़ सकती हैं जिसकी इस समय जरूरत नहीं है। कोशिश ये करनी पड़ेगी कि रिश्तों को संभालने के लिए भी आप बहुत सारा धैर्य बनाए रखें। मेहनत करने का समय और मेहनत करते हुए आप अपने हालात को भी बेहतर कर सकते हैं। रिश्तों को संभालने के लिए और सहेजने के लिए भी आपके प्रयास काम आएंगे। तो आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से घुमाते हैं अपने भाग्य चक्र को किसी और दो राशियों के 7 दिनों को समझने के लिए। हो जाइए तैयार, बस घूमने जा रहा है भाग्य चक्र। तो अपने साप्ताहिक एपिसोड में मेष और वृषभ अब आपके अगले 7 दिनों पर नजर डालेंगे ज्योतिष गुरु और फिर आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। प्यार, मोहब्बत, करियर, कारोबार, रिश्ते नाते, हर लिहाज से कैसे रहेंगे आपके 7 दिन। क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों के मन में एक साथ बहुत कुछ चल रहा है। विचारों का मतभेद भी हो सकता है और मन में कई चीजों को लेकर परेशानियां भी हो सकती हैं। शायद इसी वजह से आप लोगों से दूर हटते चले जा रहे हैं। मन परेशान हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? थोड़ा सा आशावादी नजरिया बनाने की जरूरत पड़ेगी। अपने भरोसे और अपने दम पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब इस बात को समझ पाएंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ना भी आसान हो जाएगा।
और आपको इस बात का भी आभास होता चला जाएगा कि हालात अब आपकी मदद ही करना चाह रहे हैं। क्या न करें इस सप्ताह में, किसी भी तरह के तकरार में बिल्कुल ना पड़ते चले जाएं। बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अगर विचारों का मतभेद बढ़ जाए तो वो आपके हित में नहीं है। इसलिए ना तो अपने मन को दुखी करते चले जाएं और ना ही किसी से उलझते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करना इस समय आपके लिए ठीक नहीं है। खर्चे बढ़े हुए हैं क्योंकि कामकाज में भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, और कामकाज को बढ़ावा देने के लिए भी आपको कोई ना कोई निवेश करना पड़ सकता है। इसलिए खर्चों पर भी नजर रखनी है और इस बात को भी समझकर चलना है कि कोई उससे जुड़ा पीठ पीछे नुकसान तो नहीं हो रहा। वृषभ राशि वालों को भरोसा है कि आप अपने दम पर बहुत कुछ कर लेंगे और इसलिए आप अपनी कोशिशों को बढ़ाना चाह रहे हैं। समस्या यह है कि लोगों से विचार नहीं मिल रहे, पढ़ाई में भी उतना ध्यान नहीं है और कोई प्यार का रिश्ता भी आपके लिए असमंजस की स्थिति पैदा किए हुआ है। इसलिए आपको बहुत सारा धैर्य बनाए रखना होगा और जल्दबाजी में किसी भी तरह का कदम उठाने से बचना होगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में भी उलझते ना चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप ही की मुश्किलें बढ़ेंगी। पैसे की स्थिति को इस रूप से संभाले रखें कि तकदीर भी आपका साथ निभाती चली जाए और आपकी जरूरतें भी पूरी होती चली जाएं। अपनी और अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको अपने पैसे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर किसी भी तरह का ऐसा फैसला करते चले जाने से बचना होगा जिसमें आपका कोई नुकसान हो जाए। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से घुमाते हैं अपने भाग्य चक्र को, ये जानने की अब किसकी होने वाली है बात। तो हो जाइए तैयार, घूमने जा रहा है एक बार फिर से हमारा भाग्य चक्र। तो राशिफल के इस साप्ताहिक एपिसोड में अब मिथुन और कर्क आपके अगले 7 दिनों को देखकर आप तक अपनी राय पहुंचाने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। मिथुन राशि वाले जिंदगी की खुशियों को बनाए रखने के लिए हर तरह से अच्छा ही सोच रहे हैं। लोगों के प्रति आपके विचार अच्छे हैं और हालात को संभालने में आपने हर तरह से सफलता प्राप्त की है। घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? लोगों के प्रति अपनी सद्भावना बनाए रखें और रिश्तों में इस रूप से मधुरता बनाए रखें कि आप उन्हें समझ भी पाएं और उन पर भरोसा भी कर पाएं। जिंदगी में यही जरूरी होता है ताकि रिश्तों का सुख हर रूप से बना रहे। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनों के लिए वो सब कुछ करें जो आप करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा करते हुए अपना नुकसान ना करें। यह समय ऐसा है जो आपकी फजूल खर्ची को भी बढ़ा सकता है और आपके नुकसान का कारण भी बन सकता है। इसलिए आपको और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा ताकि किसी भी तरह की गलती ना होती चली जाए। काम और कारोबार की स्थिति ठीक है, पर बहुत सारी छुपी हुई चुनौतियां। आपके साथी सहयोगी आपके खिलाफ होते चले जा रहे हैं और आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए कामकाज की स्थिति को भली भांति समझने की और संभालने की भी जरूरत है। तभी जाकर आप अपने काम और कारोबार को सुचारू रूप से चला पाएंगे। कर्क राशि वालों का बहुत मन है कि अपनी मेहनत से कुछ बड़ा हासिल किया जाए और इस प्रयास में आपने अपनों का सहयोग लेने की भी कोशिश की है। फिर भी यह समय ऐसा है जो विचारों के मतभेद को बढ़ाता हुआ ही नजर आ रहा है। इसलिए आपको और भी ज्यादा सूझबूझ से फैसले करने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? रोजमर्रा के खर्चों को थामे रखने की जरूरत है ताकि आप किसी भी तरह के नुकसान से बचे रहें। साथ ही साथ इस बात की भी जरूरत है कि किसी भी तरह की बहस से बचा जाए। बहस कभी कभी इंसान को उलझा देती है। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी भी तरह के मतभेद में ना पड़ते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपका नुकसान भी हो सकता है और नुकसान का असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाए और आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करता चला जाए। पैसे के लेन देन में किसी भी तरह की गलती करते चले जाना भी ठीक नहीं है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और अपनी कोशिशों को सही दिशा देने का भी प्रयास करना पड़ेगा, और इस सारे प्रयास में थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर योजना अभी से बनानी पड़ेगी ताकि आपका रास्ता सही होता चला जाए। आगे बढ़ते हैं और अब एक बार फिर से घुमा लेते हैं अपने भाग्य चक्र को, आखिरी बार ये जानने के लिए कि किसकी बात अभी तक नहीं हो पाई। चलिए। तो साप्ताहिक राशिफल में आखिरी मौका मिला है तुला और वृश्चिक आपको अपने सप्ताह को समझने का, जानने का, उसे बेहतर ढंग से प्लान करने का। लेकिन करेंगे कैसे? नोट कीजिए, ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे।
तुला राशि वालों का मन इसलिए परेशान हो सकता है क्योंकि कई सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। किसी यात्रा या बदलाव से जुड़ा विचार भी हो सकता है, जिसके चलते आपके मन में बहुत सारी उलझनें भी हैं और थोड़ी सी घबराहट भी है। पर एक एक चीज को संभालते चले जाने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और मेहनत का सही फल पाने के लिए सूझबूझ भी अपनानी पड़ेगी। तभी जाकर आप अपने हालात को संभाल पाएंगे। अपना भरोसा बनाए रखने से आप बहुत कुछ कर भी पाएंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? हालात ने आपका साथ दिया है, पर तकदीर के भरोसे फैसले ना करें, क्योंकि आपकी भावुकता आपसे गलती करवा सकती है और इस समय अनजाने में भी गलती करते चले जाना ठीक नहीं है। लोगों से जिस तरह का समर्थन चाह रहे हैं वो भी मिलने वाला नहीं। कामकाज के क्षेत्र में आपको बहुत सारा धैर्य बनाए रखना होगा और स्थिरता भी बनाए रखनी होगी, क्योंकि इस समय किसी भी रूप से कोई बड़ा कदम उठाने के लिए अनुकूल नहीं है। बदलता हुआ समय है, इसलिए कामकाज में अगर कोई उलझन है तो वो भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। वृश्चिक राशि वालों के मन में बहुत सारा ठहराव है, जिसके चलते आपने अपनी जिंदगी को समझने का और संभालने का सफल प्रयास किया। अपनी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर किया है और हालात ने भी आपका साथ दिया। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी आमदनी को अपनी बचत में परिवर्तित करते चले जाने का समय है, जिसके चलते आपकी समृद्धि बढ़ती चली जाए। खर्चे भी होंगे, पर वो भी जिंदगी की एक सच्चाई है जिसे कबूल करना पड़ेगा और आपको अपनों का साथ मिला हुआ है जो आपके सही फैसले करवाता चला जाए। क्या ना करें इस सप्ताह में? रोजमर्रा की चुनौतियों के चलते आप कहीं परेशान ना हो जाएं, इसलिए हर चीज को अच्छाई की नजर से देखें। जो भी विकल्प आपके सामने हैं उनके बारे में सोच लें, ताकि किसी भी तरह की कमी ना रहे। और अब हम पहुंच गए हैं भविष्य दर्पण तक। जब पहुंच ही गए हैं तो झांक लिया जाए कि किसकी होने जा रही है बात। मकर राशि वालों के लिए इस समय के हालात कई तरह के दबाव दिखा रहे हैं, पर आने वाला समय इस रूप से बेहतर होता चला जा रहा है जिसमें आपका भरोसा भी बढ़े और आपके लिए उपलब्धियां भी बढ़े। बहुत सुंदर समय का आगाज होने को है और आपको उसके लिए खुद को तैयार भी करना है। काम और कारोबार में भी बड़ी सफलता मिलती चली जाएगी और जिंदगी के हालात सुखद होते चले जाएंगे। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, आपके लिए सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। और आप सबके लिए वैसे भी अब सब कुछ ठीक ही होने वाला है, क्योंकि अब आपका और राशिफल का एक परिवार बन चुका है, एक साथ बन चुका है और ये साथ जिंदगी के हर मोड़ पर आपको मदद करता, साथ निभाता नजर आ जाएगा। ज्योतिष गुरु, धन्यवाद इस एपिसोड के लिए आपका। जी नमस्कार। तो फिलहाल अब राशिफल टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।